ही के लिए वो टीम हमें देखने को मिल रही है। बट अगेन गॉब्लिन कल गॉडलिन वाले फॉर्म में वो देखने को मिले, 7 फिनिशेस भी उन्होंने निकाले, फाइनल्स एमवीपी में वो सबसे ऊपर देखने को मिल रहे हैं और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ गॉब्लिन बहुत समय बाद इस लैंड पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे cheer के तोड़ रहे हैं, मिसिंग इट। जी हाँ, हम सब मिस कर रहे हैं। देखिए गॉब्लिन की आपने बात करी है, जॉनथन कल के एक सिंगल मैच मिरामार में जहां पर उनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से नजर आया। 8 फिनिशेस ये खिलाड़ी इंडिविजुअल अपनी टीम के लिए दिला कर गया। चिकन डिनर आया, उसके बाद जो ओवरऑल टूर्नामेंट एमवीपी और उसके बाद हम कह रहे हैं कि फाइनल्स का जो एमवीपी है वहां पर हमने जॉनथन को आते हुए देखा। दूसरे पायदान पर फिलहाल के लिए वो प्लेयर वहां पर मौजूद है। अलग से चीयर है वो तो सोल और गॉड लाइक के प्लेयर्स को जब भी दिखाया जाता है वो आती जरूर है और मैं इनको पहचानता हूँ। ये तो हैदराबाद लैंड पे भी आए थे, जी हाँ, और वहां पे अकेले ही खड़े होकर के ये जो पूरा समर्थन है वो अपनी टीम के लिए दे जरूर रहे थे। जी हाँ, और बिल्कुल मैं कहूंगा एंजॉय करने के लिए स्पॉन्सर्ड ट्रिप जो है ओ भी इंतजाम क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इन्होंने चीयर किया और पसंद आया मैनेजमेंट को कि भाई इस तरीके का एक समर्थक तो होना चाहिए चेन्नई लैंड के अंदर, और अपने साथ वो उनको लेकर आए भी निकाले। पर वो प्लेयर वहां पर रुका तक नहीं, पर 100 में कुछ इस प्रकार से उन्होंने टीम सोल को आते हुए प्लेयर्स को उन्होंने रोक दिया। एफर्टलेस, ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने वहां पर कोशिश भी करी है और इसीलिए हम कहते हैं 100 में। दूसरी तरफ रोमन को गिराएंगे, मैच से बाहर भी करेंगे। रेकनिंग हवरक्राफ्ट इनके पास जरूर है, उसका फायदा इस पॉइंट पे उठाया जा सकता है। बट जॉनथन वो कंटिन्यूअसली शॉट रहे हैं। एडमिनो उन्हें भी डैमेज दिया गया। जॉनथन सीट स्विच करके कनेक्शन बनाना चाह रहे थे लेकिन उतना ज्यादा फायदा हुआ नहीं। बट एडमिनो काफी अच्छे तरीके से टीम का साथ देते हुए नॉक तो निकाला गया और जितने प्लेयर्स उनके बचे प्लस हवरक्राफ्ट का भी वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। बट जॉनथन एक बार फिर से मौका मिला, स्प्रे किया गया, नॉक किया गया। साहिल अपने आप को वहां पे बचा, इस पॉइंट पे नहीं पाए। और अब देखिए रेकनिंग के खिलाड़ी वो पीछे मुड़ के देखेंगे भी नहीं, उन्हें पता है कि यहाँ से उस खिलाड़ी को बचाना आसान रहने वाला है नहीं था इस लॉबी का। लेकिन उसके बाद एक प्लेयर भी गवाया और अब तो ओरांगुटान के साथ लड़ने की बारी है। बट टर्मी जाते ही वेस्टगॉड को उन्होंने डाउन किया। हो सकता है कि एक बढ़िया क्लच आ जाए यहाँ पे टर्मी की तरफ से। अपनी टीम का सितारा प्लेयर ये हमें देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं एलईएसपी की, तो यही तो वो प्लेयर है जो अपनी टीम को आगे लेकर जाता है। ऐसे समय पे अगर ओजी के लिए वो नुकसानदायक साबित होते हैं तो ओजी को भी समझना होगा कि उन्हें भी कमबैक करना है। बट टर्मी के आप नेट को देखिए, आतंकी विस्गॉट 2 प्लेयर्स को डाउन किया। एकेओपी आरू केवल 2 प्लेयर, बट टर्मी तीसरा प्लेयर नॉक कर दिया गया। एक अकेला प्लेयर हनी, हालांकि उनका वो कंफर्मेशन एकेओपी अकेले है। ये प्योर बैटल देखना चाहता हूँ। एक तरफ एकेओपी, एक तरफ टर्मी, जो टर्मिनेट करेंगे, डोमिनेट करेंगे, डेसिमेट करेंगे। लर्न फ्रॉम पास्ट टर्मी, यू फ्रीक। ओरांगुटान को दिखाया कि टर्मी में कितना दम है। हालांकि फाइट की शुरुआत हुई है, वेल्ट आए तो बहुत तेजी से, बट जिस टीम के सामने आप आए हैं वो इस जोन के अंदर अपनी जान झोंकते हुए, हालांकि नॉक निकाल दिए, 2 नॉक निकाल दिए। गोकुल कैन ही चेंज द गेम? नो, पीछे से कवर फायर सही समय पे आया टीम सोल। यूटिलिटी यूजेज बहुत अच्छी लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं उसका। बट फाइनली एडमिनो मीनो मैजिक अब बार फिर से चल रहा है। गॉब्लिन वहां पे डाउन और अब मौका है पुश करने का। बट क्या जोकर की पोजीशन के बारे में अंदाजा है गॉड लाइक को? 2 प्लेयर्स टीम सोल के डाउन, बट जोकर ही कैन स्टिल चेंज द गेम। जोकर जी मिसेस, जोकर मिस्ड इट, जोकर मिस्ड बिग। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक प्लेइंग एक्सट्रीम। 13 बढ़िया फिनिशेस गॉड लाइक के पास जाते हुए, बट अब मेटा निंजा के प्लेयर भी उनके करीब लेजेट अकेले देखने को मिलते हुए। शैडो अकेले आगे आए हैं, बाकी सारे प्लेयर मेटा निंजा के अभी भी पीछे की तरफ। समझ वो 2 प्लेयर्स के साथ है, पर लेजेट उन्होंने एक और फ्रैग निकाला। हर्षिल वो एलिमिनेट हुए और टीम सोल के पास ये तीसरा फ्रैग। भाई जॉनथन उन्होंने एक नॉक निकाला बट पलटवार वो पेन का आता हुआ नजर आएगा। जॉनथन उनको डाउन किया गया। टीम तमिलास मीनवाइल उनका समापन और रेवनेट एक्सपार्क के ट्रेस गॉड वो भी यहां पर आएंगे। एडमिनो को डाउन किया और अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मान्या वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, विक्टोरस थॉमस उनका समापन जरूर किया गया है। मान्या कंधे पे जिम्मेदारी रिवाइव देने की, लेकिन अब रेवनेट एक्सपार्क वो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म बन के आने के लिए तैयार। क्या टीम गॉड लाइक इस पुश को रोक पाएगी? जी नहीं, मान्या गोज डाउन। 4 फिनिशर्स जो जाएंगे गॉड लाइक के खाते में और रेवनेंट एक्सपार्क करके अब सीधे सर्कल के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं और वो तो टीम रेकनिंग के ऊपर स्लैम इन करने के लिए चले गए। रेवनेंट एक्सपार्क ये किस प्रकार का अग्रेशन है और वो सेफली वहां पर लैंड कर भी जाएंगे। ट्रेस गॉड आते ही उन्होंने लेवाई को डाउन किया। लेवाई का फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। रेवनेंट एक्सपार्क वो रेकनिंग के घर में घुस के उनको मारते हुए
10 फिनिशेस आ चुके हैं उनके खाते में। टीम रेकनिंग पूरी तरीके से बैकफुट पर। ट्रेस गॉड उनके खाते में वो 6 फिनिशेस, बट गॉडेक्स की पोजीशन रिवील्ड आउट है, नीचे आना पड़ेगा। पेन वो देंगे रेकनिंग को बहुत ज्यादा दर्द, और इसी के साथ टीम रेकनिंग वो बचती है मात्र एक खिलाड़ी अपने आईजीएल के साथ। पर ओमेगा ये आईजीएल अपनी टीम को फ्रंट से लीड करता हुआ अभी तक 2 फिनिशेस निकाले, तीसरा फ्रैग उनके सामने रहने वाला है, और एलएफपी उनके एक प्लेयर डाउन हुए। पेन वो तो सीधा चार्ज करने के लिए तैयार है, हवरक्राफ्ट लेकर वो प्लेयर आगे बढ़ गया। टॉमी वो हवरक्राफ्ट के ऊपर प्लेयर चढ़ चुका है, पर सामने से एक और जो गाड़ी है वो आने वाली है, और इसी के साथ एलएफपी उनका पूरा खेमा यहाँ पर बिखेर दिया गया। और रेवेनेंट एक स्पार्क थोड़े और एक्स्ट्रा फिनिशेस की तलाश में। It looks like it's personal for Revenant X Park right now. 3 टीम्स, 9 जो खिलाड़ी है वो इस मुकाबले में अभी भी शेष, और नाइट पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड है। डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर डील किया गया, पर अभी भी वो खिलाड़ी somehow सरवाइव करता हुआ। चलिए फाइनली पंक का वो कनेक्शन, द मामा मेंटालिटी राइजेस वंस अगेन। ओमेगा एक ग्रेनेड तो उनके द्वारा भी आया। ये हम्बल आईजीएल हार आज तक इस खिलाड़ी ने मानी नहीं, तो यहाँ कैसे एक कोशिश तो वो भी करना चाहते हैं। खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं, बट अब पेन वो डाउन हो चुके हैं। मैन एडवांटेज वो टर्न हो चुका है टीम के 9 के खाते में। ये जो सर्कल का शिफ्ट आया वहां पे रेवेनेंट एक्स पार्क पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए। रेवेनेंट एक्स पार्क डेस्परेटली नीड्स द नॉक, बट वो नॉक निकालेंगे स्लग। टीम के 9 फाइनली वो दिखाते हुए अपनी ताकत, अपना अग्रेशन, अपनी फायर पावर और एक कमबैक की कोशिश। द हम्बल आईजीएल सेज that he is here and he wants to be back in the competition. उनको मिले भी है, और टीम रेकनिंग इसी के साथ उनका एलिमिनेशन उस मुकाबले से। बट रेवेनेंट एक्स पार्क उनके लिए ये फाइट आसान ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। जेनेसिस के बारे में आप बात ही कर रहे थे मेजी की, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये पूरे तरीके से लग तो रहा है कि चैंपियन के कगार पे पहुंच चुके हैं। बट पेन क्या यहाँ पे पेन दे के जा सकते हैं जेनेसिस को, क्योंकि रेवेनेंट एक्स पार्क उन्हें इस मैच में संभलने की जरूरत है। बैकलाइन से वो थर्ड पार्टी मेथ के रूप में आती हुई देखने को मिलेगी। रेवेनेंट एक्स पार्क उनका एलिमिनेशन मेथ, यहाँ पे ये फाइट आसान होना चाहिए था। जेनेसिस इस फाइट के लिए भी तैयार है, यहाँ भी अपने आप को संभाल रहे वाइपर। उनके गिरने के बाद बाकी प्लेयर्स अपने आप को संभाल रहे। ग्रेनेड का उपयोग किया गया, वाइपर उनका कंफर्मेशन, फ्यूरी उन्हें गिराया जा चुका है। बचे हुए प्लेयर फाइट बैक करते हुए, ग्रेविटी आखिरी शॉट की वो जरूरत। लुसिफर वो भी पूरे तरीके से अपने आप को संभालेंगे, रिवाइवल की तरफ जाने का डिसीजन, और जेनेसिस एक बार फिर से अपने प्लेयर को रिवाइव देते हुए। बढ़ता हुआ जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम यहाँ पर रहने वाली। ग्रेविटी एक बार फिर से वो खिलाड़ी बाहर के साइड पर आया, अगेन उन्होंने शॉट दिया। हंटर्स उन्होंने भी अपने आईजीएल का साथ दिया। लुसिफर वो यहाँ पर डाउन हो गए। डेट्रॉक्स आईजीएल की यहाँ पर बैटल होने वाली है। फ्यूरी उनको यहाँ पर डाउन कर दिया गया लेजेंड के द्वारा। पर जेनेसिस इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी वो सर्वाइवल गेम प्ले चलता हुआ। एक बार फिर से वो दोनों प्लेयर्स डाउन है। रिवाइवल की पूरी कोशिश करने वाली है, पर टीम सोल उनके चिर प्रतिद्वंदी, उनका आता हुआ ये थर्ड पार्टी। और इसी के साथ टीम सोल वो भी 100 का आंकड़ा यहाँ पे छू लेंगे। गॉड लाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से, खाता तक नहीं खोल पाए फिनिशेस में। जेनेसिस उनका भी एलिमिनेशन हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जोकर की एंट्री, जेनेसिस का एलिमिनेशन, और अब बारी आ चुकी है दो टीम्स के बीच के फाइट में। एलएपी वर्सेस टीम सोल, कौन चेकर निकाल सकते हैं? लेजेंड जंप करके वो शॉट कनेक्ट करा के, लेकिन डैमेज ही दे पाए यहाँ पे। लेकिन फाइनली जो नॉक की गुंजाइश थी वो वहां पे मिल चुकी है। कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढ लिया जाएगा। लेजेंड एक एक करके ही सही वो फिनिशर निकालते ही चले जा रहे हैं। एलएपी इस मैच से चिकन डिनर निकालना उनके लिए आसान नहीं, क्योंकि टीम सोल के वो 3 प्लेयर 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, और उसके बाद ये ग्रेनेड, और उसके बाद वो फाइनल पुश करने के लिए टीम सोल यहाँ पे तैयारी पूरे तरीके से। और इसी के साथ टीम सोल आगे बढ़े। लेजेंड उन्हें गिराया जाएगा। अन्नी अभी भी हार मानी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, अन्नी ने हार मानी नहीं है, पर ये फाइनल जो शॉट था वो आया नकुल का। और इसी के साथ टीम सोल ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला जो लेकर जाएंगे चिकन डिनर, और एक शानदार विनर चिकन डिनर 9 फिनिशेस के साथ। और जो पहला पायदान था बढ़ावे मैच में